दोस्तों, आपने आज तक कई तरह के डिस्कवरीज को देखा होगा। उसमें से कई डिस्कवरीज तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती हैं, तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होती है। लेकिन क्या आपने कभी अंडरग्राउंड डिस्कवरीज के बारे में सुना है? आई नो सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जिन अंडरग्राउंड डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, उनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, अंडरग्राउंड मसादा। दोस्तों, ये बात तब की है जब टेल अवीव यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने एक अनएक्सप्लोर्ड डेजर्ट पर बने हुए माउंटेन्स फोर्ट्रेस पर एक्सकेवेशन किया था, जिसे मसादा कहा जाता है। ये हेरोड द ग्रेट के द्वारा बनाया गया एक शाही पैलेस था। दरअसल ये यहाँ 74 एडी में हुए 960 ज्यूइश रिबेल्स की ट्रैजिक डेथ के लिए काफी फेमस थे। हैरानी की बात तो ये है कि रिसर्चर्स ने यहाँ पर से एक अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को साल 1924 में चल रहे एरियल सर्वे के दौरान खोज निकाला था। हालांकि इसको आज तक किसी ने भी फिजिकली एक्सप्लोर नहीं किया है और ना ही इसके बारे में किसी को कुछ ज्यादा जानकारी है कि आखिर इसको किस काम के लिए यूज किया जाता होगा। इसके बाद यहाँ पर हुए कई सारे एक्सकेवेशन से भी साइंटिस्ट को इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली है। नंबर 9, बैलंकैंच। इसके बाद अब बारी है एक ऐसे केव की जिसके बारे में आज तक कोई भी कुछ ज्यादा नहीं जान सका है, क्योंकि ये केव कोई आम केव नहीं बल्कि माया सिविलाइजेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केव मानी जाती है। इस केव को एंशिएंट माया सिटी के लोग उपयोग करते थे, जिसे शिचेन इत्जा में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा खोजा गया था। इसे बैलंकैंच कहा जाता है और इस केव का इस्तेमाल कभी बहुत मिस्टीरियस रिचुअल्स के लिए किया जाता था। साथ ही ये केव माया सिविलाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, जिसको जानने के लिए पहले हमें माया बिलीफ सिस्टम को जानना होगा, जिसके अनुसार पूरा यूनिवर्स 3 मेजर पार्ट्स में बटा हुआ था, जिसमें स्काई, अर्थ और अंडरवर्ल्ड आते थे। दरअसल ये केव माया के अंडरवर्ल्ड स्ट्रक्चर्स का एक हिस्सा थी, जो कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता करती थी। नंबर 8, द डेथ वैली सीक्रेट सिटी। कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि डेथ वैली के नीचे एक बहुत ही मिस्टीरियस सबटेरेनियन सिटी हो सकती है। अगर हम डेथ वैली की बात करें तो इसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होता है। इतनी गर्मी में यहाँ पर वाटर और वेजिटेशन मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर रहना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी आसानी से डिहाइड्रेशन का शिकार होकर मर सकता है, जिसके ऊपर कई आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का कहना है कि इस डेजर्ट के नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी हो सकती है, जिसके रूट्स को नेटिव अमेरिकन आयोर ने लेजेंड शिन अल अव की मदद से खोजा था। लेकिन आज तक कोई भी इस सिटी के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाया है और ना ही इसको किसी ने फिजिकली एक्सप्लोर किया है, जिस कारण से ये कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। नंबर 7, द विल्सन हिस्टोरिकल अंडरग्राउंड। दोस्तों, अब हम आपको यूरोप के सबसे बड़े अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क के बारे में बताने वाले हैं, जो कि पूरी तरह रहस्यों से भरा हुआ है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन टनल्स का इस्तेमाल फूड्स और गुड्स को स्टोर करने के लिए किया जाता था। आपको जानकारी दे दें कि इन टनल्स को आज से लगभग 600 साल पहले बनाना शुरू किया गया था, जो कि 19th सेंचुरी तक चला था। पहले तो इन टनल्स का इस्तेमाल सिर्फ गुड्स को स्टोर करने के लिए किया जाता था, पर फिर समय के साथ साथ इनका उपयोग वाटर ट्रांसपोर्ट और सीवेज के रूप में होने लगा। और तो और एक समय पर इस टनल का नेटवर्क लगभग 19 किलोमीटर तक फैल गया था और इसके बाद से इस टनल को यूज करना बंद कर दिया गया, जिससे ये टनल खाली हो गई और कई जगह से कोलैप्स भी हो चुकी है। नंबर 6, द ग्रेल क्रिप्ट। एमेच्योर आर्कियोलॉजिस्ट बैरी जॉन बावर का मानना है कि वेस्ट लंदन में एक सीक्रेट क्रिप्ट मौजूद हो सकता है और कहा जाता है कि यह क्रिप्ट एक चैम्बर में हो सकता है, जहां पर लेजेंडरी होली ग्रेल रहा करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह होली ग्रेल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिश्चियन आर्टिफैक्ट है, जो आज से लगभग 2000 साल पुराना माना जाता है। इसके बारे में बैरी जॉन का कहना है कि अगर उन्होंने इसे खोज निकाला तो यह आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट डिस्कवरी हो सकती है। दोस्तों, इसके बाद से ही बैरी जॉन इसे खोजने के लिए लगे हुए हैं और उनका कहना है कि उन्होंने इस जगह जाने के एंट्रेंस को नॉर्थम्बरलैंड रिवर्स के पास में ही डिस्कवर किया है। लेकिन आज तक कोई भी इस सीक्रेट क्रिप्ट के फिजिकल एविडेंस को नहीं खोज पाया है और ये आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 5, सीक्रेट माल्टा टनल्स। इसके बाद हम आपको जिस एंशिएंट टनल के बारे में बताने वाले हैं वो वैलेटा सिटी में मौजूद है और ये सिटी अपनी एंशिएंट यूरोपियन आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है।
इस सिटी में कई सारे शाइनिंग गोल्डन टावर्स, एंशिएंट फ्लैगस्टोन्स, पब्लिक स्क्वायर्स मौजूद हैं और ये सिटी बाहर से देखने में जितनी सुंदर दिखाई देती है उससे कई ज्यादा खतरनाक इसके नीचे मौजूद दुनिया है जो कि पूरी तरह मिस्टीरियस है। अगर हम माल्टा की हिस्ट्री की बात करें तो इस आइलैंड के ऊपर कई शासकों ने राज किया है, जिनमें क्रूसेडर्स, ऑटोमन्स और यहाँ तक कि इस पर ब्रिटिश एम्पायर ने भी राज किया है। यहाँ पर मौजूद इन अंडरग्राउंड टनल्स को ऑटोमन्स के समय पर बनाया गया था, लेकिन जब यहाँ पर 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया तब तक ये अंडरग्राउंड टनल्स का नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो गया था। नंबर 4, एम्परर नीरो सीक्रेट चैम्बर। दोस्तों, इस सीक्रेट चैम्बर की डिस्कवरी कोई आम नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे मिस्टीरियस डिस्कवरीज में से एक मानी जाती है। इस अंडरग्राउंड चैम्बर को एक एंशिएंट पैलेस के नीचे खोजा गया था। इस चैम्बर को डोमस ओरिया की रिस्टोरेशन के दौरान खोजा गया था, जिस पर कभी एम्परर नीरो का राज हुआ करता था। आपको बता दें कि इसको बहुत ही डर्ट और रबल कंडीशन में खोजा गया था, लेकिन ये आज भी एक रिमार्केबल प्लेस है और इस चैम्बर की दीवारों पर आर्कियोलॉजिस्ट को कई मिस्टीरियस क्रीचर्स की पेंटिंग्स भी मिली थी, जिनमें स्फिंक्सेस, सैटर्स और सेंटोर्स जैसे एंशिएंट क्रीचर्स शामिल हैं। लेकिन इस चैम्बर के बारे में अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर इस सीक्रेट चैम्बर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। नंबर 3, सीक्रेट टियोटिहुआकन टनल। एम्परर नीरो सीक्रेट चैम्बर के बाद अब बारी है एक ऐसी अंडरग्राउंड टनल की जिसकी डिस्कवरी की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें कि इस टनल को मेक्सिको में डिस्कवर किया गया था, पर दुख की बात तो यह है कि इस एंशिएंट सिटी टियोटिहुआकन में 2003 में आए एक बहुत ही खतरनाक रेनस्टॉर्म के कारण ये आर्कियोलॉजिकल सिटी पूरी तरह से पानी में डूब गई और जब ये सिटी पानी से बाहर आई तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट हायो गोमेज ने टेम्पल ऑफ प्लम्ड सर्पेंट के पास ही एक सिंकहोल देखा। इसके बाद जब इन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी की है और उन्होंने एक सेंचुरी से बंद सीक्रेट टनल का रास्ता खोज निकाला है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टनल आज से लगभग 2000 सालों से बंद पड़ी हुई थी और इसकी लंबाई लगभग 100 मीटर के आसपास बताई जाती है। नंबर 2, द ओल्डेस्ट मॉस्क। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा स्पेन की विजिगोथिक सिटी एक हैरत अंगेज कर देने वाली खोज है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि स्पेन के विजिगोथिक सिटी के जमीन के नीचे यूरोप की सबसे पुरानी मॉस्क में से एक हो सकती है। रिसर्चर्स ने यहाँ पर कोई भी खुदाई का काम नहीं किया है, बल्कि उन्होंने यहाँ पर जियोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल कर वॉल्स और कई एंशिएंट स्ट्रक्चर्स के रिमेन्स को डिस्कवर किया है। अगर हम इस जगह की हिस्ट्री की बात करें तो इस जगह पर आज से लगभग 1400 साल पहले विसिगोथ्स राज किया करते थे, जिन्होंने यहाँ से रोमन एम्पायर का अंत किया था। दोस्तों, हाल ही में मेडिवल हिस्टोरियन मिशेल मैकॉर्मिक ने दावा किया है कि उनकी टीम ने यहाँ से कई एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स और कई सारे मिस्टीरियस पैसेजेस को भी खोज निकाला है। हालांकि आज तक कोई भी इस मॉस्क के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान सका है। नंबर 1, द थियोपात्रा केव। दोस्तों, अब बारी है दुनिया के सबसे पुराने आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर की, जिसे द थियोपात्रा केव्स के नाम से जाना जाता है। इसे इंसानों के हाथों से क्राफ्ट किया गया था, जिसे ह्यूमन हैंड से बना हुआ सबसे पुराना स्ट्रक्चर भी माना जाता है, जो कि निएंडरथल्स के एक्सटिंक्ट होने के समय का बताया जाता है और इस समय यूरोप में ह्यूमन्स केव्स में रहा करते थे। थियोपात्रा केव्स ग्रीस के मेटियोरा के पास मौजूद है, जो यहाँ पर लगभग 1,30,000 सालों से बनी हुई है और यहाँ पर होमो सेपियंस और निएंडरथल्स दोनों तरह के लोगों की प्रजाति के स्केलेटन भी मिले हैं, जो बताता है कि इस केव में दोनों तरह के लोग रहा करते थे। साथ ही इस केव के एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ी स्टोन वॉल भी मिली है, जो काफी ज्यादा रहस्यमय है और इस वॉल के बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल एंशिएंट ह्यूमंस बाहर के टेम्परेचर से बचने के लिए करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।